एनसीसी की सर्टेन ड्यूटीज़ हैं हमारी, जो किसी भी सिविल डिज़ास्टर या ऐसे वॉर के टाइम पे अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें सहायता दे सकते हैं। इसमें जैसे अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सचेंज ऑपरेट करने की, या सिविल पुलिस के साथ ट्रैफिक के साथ मिलके ट्रैफिक मैनेजमेंट की, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कि कहीं भी हॉस्पिटल्स में बेसिक फर्स्ट एड मुहैया कराने की, तो इस तरह की अलग अलग जो एफर्ट है सिविल गवर्नमेंट का, उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एनसीसी अपना योगदान देने के लिए तैयार रहती है, जिसके लिए इनके पूरे साल एनसीसी कैडेट्स की अलग अलग तरह की ट्रेनिंग और अलग अलग तरह के इनकी ड्रिल्स प्रैक्टिस वो पूरे साल चलती रहती है। फैजान साहब, आम जनता को मॉक ड्रिल के दौरान कोई जागरूक करने का, इसमें वो उनका भी पार्टिसिपेट बीच में होना चाहिए। बेसिक देखिए आप कि एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से हम खाली सिर्फ इन ट्रेंड कैडेट्स को ही नहीं ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं या ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। इन कैडेट्स के ज़रिए जो इनके बाकी पेयर्स हैं, जो इनके कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको एनसीसी की ट्रेनिंग नहीं है, उसमें भी हम ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि यदि इस तरह का कोई आपदा कोई आती है तो उस समय एक सिविलियन होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, या अगर ब्लैकआउट होता है, एयर रेड सायरन अगर होता है, तो उस वक़्त एक सिविलियन या एक इंडिविजुअल होने के नाते हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, हमें क्या एक्शन करना चाहिए। जैसे ये है एयर रेड के दौरान सबसे पहली चीज़ है, अगर रात को एयर रेड सायरन है तो किसी भी प्रकार की लाइट, वो सबसे पहली चीज़ है जो आपको बंद करनी। लाइट के साथ साथ कोई भी बिजली से चलने वाला उपकरण वो भी आपको एकदम स्विच ऑफ करना है। खिड़की दरवाजे जो हैं पूरे कर्टन्स आपको ड्रॉ कर लेने हैं, ताकि कोई भी रोशनी नॉट इवन एम्बियंट लाइट, जो मून की जो चांद की जो रोशनी है वो भी अंदर ना आए, जिसकी वजह से हवा से देखने पे, एयर से जब कोई भी पायलट जब जहाज़ से देखता है तो उसे नीचे ये नहीं पता लगे कि यहाँ कितनी आबादी है या आबादी नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपकी लोकेशन या आपकी जगह बताती है, वो है लाइट। तो इस बिजली को किस तरह बंद करना है ब्लैकआउट के दौरान, उसकी जो ड्रिल है वो समय समय पे इन कैडेट्स को दी जाती है, और इन कैडेट्स के माध्यम से बाकी भी जो सिविलियंस हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके पेयर्स हैं, इनके रिश्तेदार हैं, तो सोसाइटी में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए एक एनसीसी का एक योगदान। जू साहब, जो ड्रिल आज हो रही है जी, आज के लिए या इन फ्यूचर भी आने वाले दिनों में कोई ऐसे प्लान्स हो सकते हैं? देखिए, एनसीसी की जो ट्रेनिंग है, ये सारी ड्रिल्स उसका एक अंदर का हिस्सा है, ऑलरेडी हिस्सा हैं। अब समय आने पर, जैसे आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी एक कंबाइंड मॉक ड्रिल हो रही है, तो उसमें चूंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड कैडेट्स हैं, तो ये अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सकते हैं। सर, जो मेन सिचुएशन मेन ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਊਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਦਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰੈਸਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨਾਤ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ नहीं सर, अजय स्पेशल कोई पॉइंट नहीं बनाया गया। जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है वो हमेशा 24/7 रेडी रहती है। जब भी कोई भी किस तरह की आपदा इमरजेंसी आती है हम उसमें रिस्पॉन्स करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जहां वो सही समझते हैं कि हमें रेस्क्यू इवैक्यूएशन और रिलीफ के लिए एनडीआरएफ को डिप्लॉय करना है तो हम उनके अनुसार जो है अपनी टीम डिप्लॉय करते हैं। एनडीआरएफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ आ जाती एनडीआरएफ का जो हमारा बेसिक रोल है रेस्क्यू इवैक्यूएशन और रिलीफ का है। उसमें जो बिल्डिंग कोलैप्स में है, बिल्डिंग कोलैप्स में जो फंसे लोगों को निकालना है, जो केमिकल इमरजेंसीज होती हैं, केमिकल इमरजेंसीज में जो वहाँ विक्टिम ट्रैप्ड हैं उनको निकालना है, और अगर बाढ़ आती है फ्लड्स सिचुएशन में तो उसमें हमें रिस्पॉन्स करना होता है। ਜੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਟੀम्स ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੱਕ? लुधियाना में हमारी अभी 4 टीम स्टेशनड हैं और जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं। पे क्या सिचुएशन प्रेजेंट की गई है? यहाँ पे सिचुएशन नहीं, यहाँ पे सिचुएशन वो नहीं कि अगर कोई बिल्डिंग में आग लग जाती है या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसमें किस किस स्टेक होल्डर का क्या काम होगा और वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा सबसे पहले आग को फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, आग बुझाने के बाद जितने लोग वो निकाल सकते थे उन्होंने निकाले। उसके बाद एनडीआरएफ ने अपना रोल प्ले किया, साथ में जो हमारे सिविल डिफेंस और एनसीसी के कैडेट्स थे, वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने भी अपना जो है यहाँ पर रोल प्ले किया है।